तिबातिया से स्ट्राइक नहीं लेना चाहती हैं। रन 8 विकेट के नुकसान पर 17.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज। यहाँ पर हालांकि सिंगल लेने से मना कर दिया है बल्लेबाज तिबातिया ने क्या, और अब दूसरी गेंद का सामना करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए आपको पट्टी भी गेंद थी, एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद थी, इस बार लेग स्टंप की लाइन में, और इस गेंद को कट करने के लिए गए थे बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। लगातार 2 गेंदें की हैं गेंदबाज राहुल तिवातिया के खिलाफ में नाविनुल हक ने, और दोनों ही डॉट गेंद हो गई हैं। पहली गेंद पर सिंगल ले लेना चाहिए था, लेकिन मना कर दिया था उस समय तिवातिया ने। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। 16 गेंदों पर 49 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट अब 18.38 पर पहुंच गया है। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए तिवातिया के लिए फिर से पक्की भी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद थी, लेग स्टंप की लाइन में पुल किया था इस बार गेंद को। गेंद जाएगी सीधे डीप फाइनल के क्षेत्र में। कृणाल पांड्या ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, फिर से रन नहीं लिया है, और अब 15 गेंदों में 49 रन चाहिए। सिंगल लेने से मना कर रहे हैं तिवातिया। ठीक है, समझ में आता है कि आप अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं, लेकिन इस समय मैच भी अब हाथ से निकल ही गया है। 15 गेंदों में 49 रन चाहिए। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज नाविनुल हक गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज राहुल तिवातिया। 19 गेंदों में 19 रन बनाए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार ये गेंद गुड लेंथ पर थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर। बैक टू द बॉलर, इस बार गेंद को खेल दिया, रफ्तार कम कर दी थी गेंदबाज नाविनुल हक ने, और इसी के साथ 4 गेंदों में अब तक कोई रन दिए नहीं है नाविनुल हक ने, और ये धीरे धीरे जो टारगेट है ये बड़ा मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है। 14 गेंदों में 49 रनों की जरूरत है गुजरात की टीम को इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए, और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज राहुल तिवातिया। इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से नाविनुल हक। सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है तिवातिया। इस बार यह गेंद जो कि शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद थी, मिडिल स्टंप पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस बार गेंद को पुल कर दिया बल्लेबाज ने। सीधे गेंद जाएगी डीप स्क्वायर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। शानदार चौका जड़ दिया इस बार तिवातिया ने। हालांकि मैच तो निकल चुका है हाथ से, लेकिन तिवातिया 23 रनों पर पहुंच जाएंगे। 21 गेंदों का इन्होंने सामना किया है, 2 चौके, 1 छक्का लगाया है, 109.52 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए, और अब 13 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है गुजरात टाइटंस की टीम को इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए। और अब आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज नाविनुल हक। अपने इस स्पेल की 3.5 ओवर में अब तक इन्होंने 36 रन दिए हैं, 1 विकेट निकाला है। इकॉनमी 9.39 की रही है, और अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए नवीनुल हक सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। तिवातिया क्या सिंगल लेकर के स्ट्राइक अपने पास में रखेंगे। इस ओवर की आखिरी गेंद फिर से पटकी भी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद, लेग स्टंप की लाइन में, और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को पुल कर दिया था बल्लेबाज ने। हालांकि बाउंसर डालने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद ज्यादा उछली नहीं थी। जब तक कि गेंद को डीप मिड विकेट के क्षेत्र में फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, आसानी के साथ तो सिंगल ले लेंगे, स्ट्राइक अपने पास में रखेंगे। 12 गेंदों में 44 रनों की जरूरत है गुजरात टाइटंस की टीम को मैच में जीत दर्ज करने के लिए, और इस समय राहुल तिवातिया 24 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों का इन्होंने अब तक का सामना किया है। 2 चौके लगाए हैं, 1 छक्का भी इन्होंने लगाया है। 109.09 इनका कुल मिलाकर के स्ट्राइक रेट है। आने वाले बल्लेबाज में एकमात्र बचते हैं नूर अहमद, लेकिन इस समय मैच में जीतने के लिए कुल मिलाकर के हर ओवर में 22 रन चाहिए। 18 ओवर की समाप्ति के बाद में लखनऊ ने बनाए थे 143 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि गुजरात ने बनाए हैं 120 रन 8 विकेट के नुकसान पर, और अब 12 गेंदों में 44 रन, ये बड़ा मुश्किल टारगेट है। यश ठाकुर गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं, पहली गेंद करेंगे। जबकि इस समय देखा जाए तो बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज राहुल तिवातिया। 24 रनों पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों का इन्होंने अब तक का सामना किया है, और बड़ा दिलचस्प होगा देखना किस तरीके से टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। इस बार फुलरटन की गेंद मिडिल स्टंप पर थी, फ्लिक कर दिया बल्लेबाज तिवातिया ने। गेंद जाएगी सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, हालांकि खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो कर दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन नहीं लेंगे तिवातिया, और अब 11 गेंदों में 44 रनों की जरूरत है मैच में जीत दर्ज करने के लिए। कल तमाम दोस्तों को बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ में है। चेन्नई ये में मैच खेला जाएगा, और इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज यश ठाकुर की गेंद। इस बार ये गेंद जो कि फुलर लेंथ की थी, ऑफ स्टंप से बाहर, और इस बार स्लॉग स्वीप कर दिया बल्लेबाज तिवातिया ने डीप मिड विकेट की क्षेत्र में 6 रनों के लिए।
लंबा तगड़ा छक्का जड़ दिया है इस बार राहुल तेवातिया ने। और 10 गेंदों में 38 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। और अब मैच जो है, क्या एक बार फिर से तेवातिया वो काम करेंगे जिसके लिए जाने जाते हैं। कई मैचेस इन्होंने आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा करके जिताए हैं। पंजाब के खिलाफ 2022 में गुजरात को इन्होंने मैच जिताया था जब 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे। इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं तेवातिया। 30 रनों पर बैटिंग करते हुए 24 गेंदों का सामना किया है। तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज यश ठाकुर की गेंद, इस बार गुडलैंड पर गेंद थी और इस गेंद को जो कि मिडिल स्टंप पर थी हवा में खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। लेकिन इस बार कैच पकड़ लिया जाएगा। निकोलस पुरन ने कैच कर लिया और इसी के साथ ही यश ठाकुर ने चौथे विकेट का पतन कर दिया है। 4 विकेट निकाले हैं यश ठाकुर ने। 9 विकेट अब आउट हो जाएंगे गुजरात के। 136 रन पर 9 खिलाड़ी इनके आउट हो जाएंगे। 18.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और अब सवाल है कि क्या गुजरात की टीम पूरे के पूरे 20 ओवर खेल भी पाएगी या फिर इनकी जो स्थिति है वो और खराब हो जाएगी। 9 गेंदें आनी बाकी हैं और अब आखिरी बल्लेबाज के तौर पर यहाँ पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। बल्लेबाज देखा जाए तो नूर अहमद जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, अफगानिस्तान से आते हैं। लेकिन तेवातिया ने 30 रन बनाए, 25 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 2 छक्के लगाए हैं। लेकिन अब ये मैच निकल गया है इनके हाथ से और कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल में छलांग लगाती हुई नजर आएगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। 9 गेंदों में 38 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज अब एक बार फिर से यश ठाकुर। 3.3 ओवर में यश ठाकुर ने अब तक 26 रन दिए हैं और 4 विकेट इन्होंने निकाले हैं। 7.43 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है। यश ठाकुर गेंदबाजी करेंगे, नूर तैयार हैं। इस बार पक्की भी गेंद थी, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद और इस बार गेंद को अपर कट कर दिया बल्लेबाज ने। गेंद जाएगी विकेट कीपर के सर के ऊपर से, सीधे गेंद जाएगी थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। हालांकि 5वें विकेट लेने का मौका जरूर बना था। छलांग लगा करके कैच लेने की कोशिश की थी केएल राहुल ने, लेकिन सर के ऊपर से गेंद चली जाएगी। 4 रन मिल जाएंगे और अब मैच में जीतने के लिए गुजरात की टीम को 8 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है। 130 रन 9 विकेट के नुकसान पर 18.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अभी भी देखें तो इस ओवर में 2 गेंदें आनी बाकी हैं और अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है नूर। पक्की भी गेंद, पुल मारने के लिए गए थे, हवा में गेंद खड़ी हो गई है। कैच ले लेंगे सीधे मिड ऑन के क्षेत्र में। 5 विकेट पूरा कर लिया है यश ठाकुर ने। कमाल की गेंदबाजी, युवा गेंदबाज ने 5 विकेट पूरा कर दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 33 रनों से मैच में जीत दर्ज कर ली है। जबरदस्त प्रदर्शन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का। गुजरात की टीम और इसी के साथ 130 रनों पर ऑल आउट कर दिया गुजरात टाइटंस की टीम को। आज इस मुकाबले में गुजरात की टीम ने ऐसा लगा कि गेंदबाजी अच्छी की थी और एक आसान रन चेज उनके लिए हो सकता था, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर उलटफेर ही हो गया है मुकाबले में। आज गुजरात ने इस सीजन में सबसे न्यूनतम स्कोर्स के मामले में दूसरा सबसे छोटा स्कोर दर्ज किया है। बीते दिन मुंबई के 125 और आज 130 गुजरात के रहे हैं और 33 रनों के एक अच्छे खासे मार्जिन से लखनऊ की टीम जीत गई है। इस तरीके जीत के साथ किसी भी टीम के नेट रन रेट में काफ़ी फायदा होता है और लखनऊ की टीम आप बहुत जल्द देखेंगे नेट रन रेट ही नहीं लेकिन अंकों के मामले में भी आगे जाने वाली है। टॉप 4 में तो बनी ही रहेगी लेकिन और भी आगे पहुंचेगी। वहीं पर गुजरात टाइटंस ने आज अपना एक और मुकाबला हारा। आप देख सकते हैं इस वक्त लखनऊ की टीम पहुंच गई है नंबर 3 पर, चेन्नई सुपर किंग्स के आगे पहुंच गई है और गुजरात का हाल कुछ ऐसा है जिसमें गुजरात की टीम नंबर 7 पर 4 अंकों के साथ अटक गई है। 5 मैचेस के बाद 3 मैचेस में हार, 2 मैचेस में जीत और 4 अंकों पर अभी भी बनी हुई है गुजरात की टीम। 6 अंकों पर आज जाना चाहते थे लेकिन लखनऊ की टीम ने मैच जीतकर इस मुकाबले में नेट रन रेट को अपना सुधार करते हुए 6 अंकों पर पहुंचते हुए चौथे मैच में तीसरी जीत दर्ज करते हुए एक और बार दिखा दिया है कि क्यों ये टीम है जो कि बार बार प्लेऑफ में जाती है, क्योंकि इनका सीजन का आगाज काफी अच्छे से होता है। इनके सीजन में कोई बहुत बड़ी रुकावट या कोई खराब परफॉर्मेंसेस ज़्यादा वक्त तक नहीं दिखते हैं और ये टीम ऐसी है जो बार बार इस प्रकार के जब प्रदर्शन देगी तो वापस प्लेऑफ में पहुंचती दिखाई देगी। मुकाबला खेला गया गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, जिस मैच में आज लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। बल्लेबाजी करने के लिए आने के बाद धीमी बल्लेबाजी कर गए केएल राहुल और ऐसा लगा कि इनके रन काफी नहीं होंगे। 33 रन बनाने के लिए 106 का स्ट्राइक रेट, 31 गेंदें ले गए केएल राहुल, 58 रन बनाए। मार्कस टॉनिस ने तेज बैटिंग की और निचले क्रमांक से पूरन और आयुष बडोनी की बदौलत यहाँ पर एक ऐसा स्कोर बना जो कि फिर भी बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव था। 8 के आसपास का रिक्वायर्ड रेट होने वाला था दूसरी पारी में गुजरात के लिए
और जब बल्लेबाजी की बात करें तो स्टॉइनिस के अगर ये 58 रन तेज गति से ना आते और अगर ये भी कहीं धीमे गति से बैटिंग कर रहे होते तो शायद रन बहुत कम हो सकते थे। निकोलस पूरन के लिए भी वही कहेंगे, 32 रन अगर 22 गेंदों में बनाए, 3 लंबे छक्के उठाए, अगर ये स्ट्राइक रेट इनका 120 का होता तो नतीजा कुछ और हो सकता था, क्योंकि 130 ही बना पाई है गुजरात की टीम और 33 रन जो यहाँ पर लखनऊ ने जीत हासिल की है, जितने अंतर से हासिल की है, इसमें बड़ा श्रेय जाएगा निकोलस पूरन, बडोनी और मार्कस स्टॉइनिस जैसे बल्लेबाजों को। गुजरात की दूसरी पारी की आई बल्लेबाजी में साई सुदर्शन ने 31 तो शुभमन गिल ने 19 रन की शुरुआत ली। 31 रन बनाने वाले सुदर्शन का स्ट्राइक रेट तेज था, 134 का था, लेकिन गिल टीम के कैप्टन आप देखेंगे 100 से भी कम का स्ट्राइक रेट दिखा रहे थे। 2 चौके मारने के बाद एक छोर को पकड़े रखने की कोशिश में यश ठाकुर के द्वारा बोल्ड कर दिए गए थे और उसके बाद आए केन विलियमसन और शरत नहीं चल पाए। बीआर शरत का आज ये पहला मैच था, लेकिन 2 रनों पर आउट कर दिए गए। केन विलियमसन इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए थे, इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए, उल्टा फायदा दे गए। लखनऊ की टीम ने इन्हें इतनी जल्दी आउट कर दिया कि पारी लड़खड़ा गई थी यहाँ पर गुजरात टाइटंस के। लगातार विकेट एक के बाद एक झड़ी में गिरते चले गए और 60 पर 4 आउट हो गए थे। इसके बाद एक छोटी पार्टनरशिप लगी, नलकांडे और राहुल तेवतिया ने पारी को कुछ वक्त के लिए आगे बढ़ाया, दोनों ने मिलकर आपस में ठीक ठाक तरीके से रन जोड़े। लेकिन आप देखेंगे मिडिल ओवर्स का खेल, 39 रन और 6 विकेट गिरा दिए गए यहाँ पर लखनऊ के द्वारा। आप देखेंगे तो पावर प्ले की तुलना में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। मिडिल ओवर्स के खेल के साथ 9 रन का रन रेट, पावर प्ले में 4.5 से भी कम का, मिडिल ओवर्स में 6 विकेट डाउन हुई। गुजरात टाइटंस की टीम मुकाबले से बाहर हो रही थी, लेकिन लड़ाकू बल्लेबाज राहुल तेवतिया ने मोर्चा संभाला, बाएं हाथ के बल्लेबाज लड़ते दिखाई दिए, लेकिन जब वो आउट हुए और राशिद खान भी 0 पर आउट कर दिए गए थे, बहुत ज्यादा उम्मीदें फिर नहीं बची थी गुजरात टाइटंस के लिए। ये मैच 7 गेंदे रहते हारा है गुजरात ने और ये एक बड़ी हार है, बड़ी चुभने वाली हार है और कहीं ना कहीं बड़े खिलाड़ियों को मिस कर रही है गुजरात की टीम, मैच विनर्स को मिस कर रही है। डेविड मिलर नहीं है इस मैच में, चोटिल चल रहे हैं और इनके रेगुलर कप्तान जो हुआ करते थे, जो कि मैच विनर बनते थे हर बार, वो भी यहाँ पर नहीं है। हार्दिक पांड्या अब नई टीम से खेलते हैं और गुजरात को उनकी जगह भरने के लिए शायद अगले ऑक्शन में उतरना होगा और एक अच्छा खासा तगड़ा मिडिल ऑर्डर का भारतीय मूल का खिलाड़ी ढूंढना होगा। बात करेंगे ऑरेंज कैप के रेस की भी और किस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन उसमें भी देखे गए हैं, खास करके पहले पारी के बाद और दोपहर के मैच के दौरान। अब देख सकते हैं साई सुदर्शन 38 के औसत के साथ सीजन के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज बन चुके हैं 191 रनों के साथ। वहीं पर शुभमन गिल 183 रनों के साथ नंबर 4 पर हैं। शुभमन गिल ने रन ज्यादा नहीं लगाए, लेकिन उन्होंने काफी रन लगाए कि टॉप 5 में बने हुए हैं। निकोलस पूरन टॉप 5 में है, नंबर 5 पर चल रहे हैं 178 रनों के साथ। और जिस प्रकार से ट्रिस्टन स्टब्स ने आज दोपहर के मैच में रन बनाए, डेविड वार्नर ने थोड़े बहुत रन लगाए, इसकी मदद से ये भी टॉप 10 में दिखाई देते हैं। तो आज 202 मैचेस का दिन था। पर्पल कैप की रेस में भी चेंजेस हुए हैं, उस पर भी नजर डालेंगे। पर्पल कैप की रेस में युजवेंद्र चहल कल के मैच के बाद 8 विकेटों के साथ नंबर 1 पर है, लेकिन आज दोनों मैचेस में जिराल कीटजी, खलील अहमद जैसे खिलाड़ी आप देखेंगे नंबर 3 और 4 पर हैं। और शाम के मैच में मोहित शर्मा, मयंक यादव और यश ठाकुर आप देख सकते हैं जो खेल रहे थे, इनके भी आंकड़ों में सुधार आए हैं। यहाँ पर मयंक यादव ने आज हालांकि विकेट नहीं निकाला, लेकिन कहीं ना कहीं टीम में जरूर थे। यश ठाकुर ने लेकिन तारीफ करनी होगी, 5 विकेट निकाले हैं और ये आज के सबसे बड़े गेंदबाज दिखाई दिए हैं। और इन्होंने जो गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों के अंदर 5 ऐसे गेंदें डाली जिस पर विकेट आया है, ये मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार बन चुके हैं, जो कि मार्कस स्टॉइनिस के साथ कंपटीशन में होंगे। यश ठाकुर के 5 विकेट और स्टॉइनिस के 58 रन, ये लखनऊ की जीत को रच गए हैं खिलाड़ी। और इसी के साथ आज के 2 मुकाबलों का नतीजा कुछ इस प्रकार का है कि मुंबई इंडियंस की टीम ने आखिरकार अपना पहला मैच जीता 2 अंकों के साथ, वो नंबर 8 पर चले गए। वहीं पर अगर मुकाबले में दिल्ली की हाल देखा जाए तो 5 में से 4 मैच हारकर वो नंबर 10 पर चले जा चुके हैं, 2 अंकों पर अटके हुए हैं। सामने से आज लखनऊ और गुजरात के मैच में लखनऊ की टीम जीती और नंबर 3 पर पहुंची। गुजरात टाइटंस की टीम ने आज नंबर 7 का स्थान ले लिया है। अब कल के दिन पर बड़ा मुकाबला है और जो मुकाबले आने वाले हफ्ते में होने वाले हैं वो काफी रोमांचक होंगे। राइवल वीक जिसे कहा जा रहा है, पुराने प्रतिद्वंदी आमने सामने आएंगे, पुरानी टक्कर वापस ताजा होगी। इसमें कल से चेन्नई और कोलकाता का मैच खेला जाने वाला है। चेन्नई के घरेलू मैदान चेपॉक में आमने सामने होंगे सीएसके और केकेआर के खिलाड़ी। देखना है किस तरीके से इस मैच का नतीजा आता है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल जिस प्रकार अब दिखाई देना शुरू कर गया है, राजस्थान और कोलकाता की टीमें और लखनऊ की भी टीम हम मानेंगे एक श्रेणी में है। क्या चेन्नई की टीम भी कल 6 अंकों के साथ बेहतर नेट रन रेट के साथ नंबर 3 का स्थान लेगी, या फिर केकेआर की टीम नंबर 1 पर पहुंच जाएगी 8 अंकों के साथ। केकेआर लगातार मैच जीत रहा है और राजस्थान का